सो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग के चैनल पे यहाँ पे HTML का कोर्स स्टार्ट है, जहाँ पे मैं बिगिनर्स 0 लेवल से एडवांस लेवल तक पूरी HTML कोडिंग आपको सिखाने वाला हूँ। Oh my God! तो यहाँ पे अभी तक पूरे 5 पार्ट आ चुके हैं, जिसमें मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जिसमें आपको HTML का आधा बेसिक कवर हो चुका है। आज की वीडियो है पार्ट 6 और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले कोटेशन और साइटेशन के बारे में कि ये क्या चीज़ होती है, इनमें कौन से टैग्स यूज होते हैं कोटेशन एंड साइटेशन में। अब ये वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कॉम्पिटिशन लेवल की भी पढ़ाई कर सकते हैं कोडिंग में, उनके बारे में पूछा जाता है कि कोटेशन क्या होता है, साइटेशन क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। पर कह दो प्रैक्टिकली इसका कितना यूज होता है, तो ज़्यादा यूज नहीं होता है HTML में। ये जो टैग्स इनके अंतर्गत आते हैं इनका ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है। पर अगर आपको फिर भी आपको ये वीडियोस देखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कभी कोई पूछ दे आपको HTML कोर्स अगर आप सीख रहे हो तो हो सकता है कोई पूछ दे ये क्या होता है, तो आप बता तो पाओगे, इसलिए आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। पर इसके बाद जो पार्ट 7 आने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसमें मैं HTML लिंक्स के बारे में बात करने वाला हूँ, जहाँ पे ईमेल कनेक्ट किया जाता है लिंक द्वारा। तो दोस्तों वो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए ले चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन की तरफ और आपको दिखाता हूँ कि कोटेशन है साइटेशन क्या होता है HTML के अंदर। सो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कोटेशन एंड साइटेशन क्या होता है HTML में। यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन ओपन कर लिया है, थोड़ी सी कोडिंग मैंने यहाँ पे टेम्पलेट वगैरह बना रखा है। अब यहाँ पे मैंने, जैसा कि आप लोग जानते हो, बॉडी टैग के अंदर ही कोडिंग की जाती है, तो बॉडी टैग ओपन करके रखा हुआ है। बात करते हैं सबसे पहले कोटेशन की। तो आपने कहीं पर भी कोई भी कोटेशन पढ़ा होगा, बहुत से कोटेशन आपने अच्छे पढ़े होंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में, जैसे कि हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी हो गया और हार्ड वर्क इज़ द सक्सेस ऑफ द की हो गया। बहुत से मतलब कुछ भी आपने पढ़े होंगे कोटेशन। तो आप कोटेशन जानते हो कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में होता है, उनको कोटेशन मार्क भी बोलते हैं, उनके अंदर लिखा जाता है। तो HTML में उसको कैसे लिखना है कि सर्च इंजन जो होता है, जो ब्राउज़र होता है और सर्च इंजन होता है, उसको पता चल जाए कि जो मैंने लिखा है ये कोटेशन है। सबसे पहले मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया कि हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मैंने यहाँ पे लिखा हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, मैंने ये यहाँ पे लिख दिया, ओके। और यहाँ पे ये अभी सिंपली मैंने कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ एक टेक्स्ट लिखा है, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसको कोड को रन करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। तो अभी देखिए ये हम लोग को यहाँ पे लिख के तो आ गया है कि ये मान लीजिए एक कोट यहाँ है, एक कोट है यहाँ पे लिख के आ चुका है। पर क्या ये जब मैं सर्च इंजन को ये मतलब मान लीजिए इसको पूरी साइट बना के सर्च इंजन के अंदर डालूंगा तो सर्च इंजन को पता होगा कि ये कोटेशन है या फिर ये पंक्ति है, उसको पता होगा? जी बिल्कुल नहीं। उसके लिए हम लोग को यहाँ पे एक टैग यूज़ करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं कोटेशन टैग कह सकते हो या फिर क्यू टैग कह सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे आपको स्लैश देन और ग्रेटर देन के बीच में आपको क्यू लिखना होगा। तो देखिए यहाँ पे एक हमारा टैग ओपन हो चुका है, और जैसा आप जानते हो टैग ओपन होता है तो टैग को क्लोज भी किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे टैग को क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पे मैंने कोटेशन टैग क्लोज कर दिया है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्यू टैग ओपन हुआ है और यहाँ पे क्यू टैग क्लोज हुआ है, ओके। तो चलिए मैं आपको अब दिखाता हूँ कि अब क्या फ़र्क पड़ा है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको साइड में आपको यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा मतलब कोटेशन मार्क आपको दिख रहा होगा। ये कोटेशन मार्क दोनों तरफ आपको दिख रहे होंगे। तो ये कैसे आया? ये आया कोटेशन टैग की वजह से। अब यहाँ पे ब्राउज़र जो है, जिस ब्राउज़र में हम इसको रन करेंगे, चलिए मैं आपको क्रोम ब्राउज़र के अंदर इसको रन करके दिखा देता हूँ। उसके लिए यहाँ पे देखिए ओपन इन ब्राउज़र है, यहाँ पे मैंने इसको खोला और यहाँ पे अब जिस भी ब्राउज़र का मैं सिलेक्ट करूँगा उस ब्राउज़र को यहाँ पता होगा कि ये कौन सी फाइल है और इसमें क्या चीज़ यूज़ की गई है। तो यहाँ पे देखिए इसने कोटेशन मार्क ऐड कर दिया है। अब ब्राउज़र को पता है कि ये कोट है, ये कोटेशन है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोटेशन अगर ये आपने अपनी वेबसाइट के अंदर लिखा है, हो सकता है ये आपका ना हो, किसी और ऑथर का हो। मान लीजिए आपने किसी दूसरी वेबसाइट से लिया हो, तब आप क्या करोगे? मान लीजिए मैंने ये जो कोटेशन है मैंने ये गूगल से लिया है, ठीक है। गूगल मान लीजिए एक वेबसाइट है, गूगल से मैंने इसको उठाया हुआ है, तो ये आपका तो नहीं है और आपने अपनी वेबसाइट में यूज़ किया है। तो कल का हो सकता है कि जब सर्च इंजन इसको कहे कि नहीं आपने दूसरे का, तो आप सर्च इंजन को कैसे बताओगे कि ये आपका नहीं है? तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, मैं जो चीज़ आपको यहाँ पर बता रहा हूँ वो आपको ध्यान से देखना होगा। उसके लिए आपको एक दूसरा टैग यूज़ करना होगा जिसको कहते हैं ब्लॉक कोट। ये इसीलिए टैग बनाया गया कि जब आप किसी दूसरे ऑथर का कोई कोटेशन उठाते हो, किसी दूसरे के ऑथर की कोई पंक्ति उठाते हो, तो आपको गूगल सर्च इंजन या फिर जो भी सर्च इंजन है, जो भी जहाँ फाइल एक्सेस हो रही है, उसको बताना पड़ेगा कि ये दूसरे ऑथर का कोड है और आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि कहाँ से ये लिया गया है। तो चलिए उसके लिए क्या यूज़ होगा, उसके लिए जो टैग का नाम है मैंने बताया ब्लॉक कोड। तो आपको दिखेगा भी कि यहाँ पे मैं किस हिसाब से लिख रहा हूँ, ये ब्लॉक कोड लिखा। उसके बाद में यहाँ पे एक एट्रीब्यूट भी हम लोग को देना पड़ेगा जिसका नाम है साइट।
तो यहाँ पे साइट एक तरीके से कैप्शन देने के लिए भी होता है, पर यहाँ पे क्रेडिट देने के लिए यूज़ हो रहा है। तो साइट लिखा, उसके बाद मैंने स्क्रॉल के निशान लगाया, डबल कोटेशन मार्क मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में। अब आपको उस साइट का लिंक देना है जहाँ से आपने इस पंक्ति को उठाया है। मान लीजिए अभी ये जो लिखा हुआ है हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये मैंने गूगल से उठाया है, तो मुझे यहाँ पे गूगल की लिंक ही देनी पड़ेगी। गूगल की लिंक किस तरीके देनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ, और आपको जिस तरीके में जो जो चीज़ें यहाँ पे दिखाऊँ वो आपको बस सेम टू सेम करते जाना है और आपका यहाँ पे वो चीज़ हो जाएगी। ओके, मैंने यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे लिंक दे दी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिंक डाली है https://www.google.com, जहाँ से मैंने इसको उठाया हुआ है। आप कहीं और से उठाते हो तो आप कहीं और का लिंक दे सकते हो। मान लीजिए आपने फेसबुक से लिया है तो फेसबुक का दीजिए, या फिर किसी पर्टिकुलर मान लीजिए कोई ऑथर है, मान लीजिए मैं हूँ, मेरी वेबसाइट से आपने लिया तो मेरी वेबसाइट का ही लिंक यहाँ पर डालिए। उस ऑथर को क्रेडिट मिलना चाहिए, उस ऑथर की वेबसाइट से आपने लिया तो उस ऑथर की वेबसाइट को यहाँ पर डालना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। इसीलिए इस ब्लॉक कोड का यूज़ किया जाता है। अगर आपका खुद का कोटेशन है तब तो आप क्यू टैग का बस ऐसे क्यू टैग का आप यूज़ करके दे सकते हो, पर दूसरे का यहाँ पे यूज़ कर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे 1 सेकंड मैंने यहाँ पे इसको क्लोज नहीं किया, इसी वजह से इस तरीके हो रहा है। तो ब्लॉक कोड जब आपने लिख दिया है, अब यहाँ पे हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी मैंने लिखा है तो इसको यहाँ पे क्लोज भी करना पड़ेगा। वहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो ब्लॉक कोड ओपन है और यहाँ पे कोटेशन कोड ओपन है, तो यहाँ पे कोटेशन टैग हटा कर ब्लॉक कोड डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्लैश में मैंने स्लैश लगाने के बाद में यहाँ पे ये ब्लॉक कोड क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जहाँ मैंने ओपन किया था वहीं से मैंने क्लोज कर दिया। अब ये रन करेगा, रन करने के बाद में अब ये जो कोटेशन है, ये जो लाइन है, ये पूरी तरीके से ब्राउज़र को पता है कि ये किसी और की है और आपने इसको बस यूज़ किया है। ऐसा मतलब आपके खुद का ये नहीं है, आपने सिर्फ इसको यूज़ किया है। आप इसको बता रहे हो कि ये दूसरे की चीज़ है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने मान लीजिए सिर्फ कोटेशन के लिए यूज़ किया है, ये सिर्फ कोटेशन के लिए नहीं है। आपने किसी बुक का नाम डाला है, कोई फ़ोटो यूज़ की गई है, कुछ भी यूज़ किया है, तो आपको क्रेडिट देने के लिए आपको ये टैग यूज़ करना ही पड़ेगा। अब ये कोटेशन है तो आप इसको क्यू में बंद कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पे कोटेशन मार्क तभी आएगा जब आप क्यू टैग में उसको बंद कर दोगे। तो यहाँ पे मैं क्यू टैग में इसको बंद कर देता हूँ। बंद करने के लिए स्लैश लगाया, यहाँ पे क्यू टैग ओपन करके बंद कर दिया। अब ये जो कोटेशन है ये अच्छा खासा यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये ब्राउज़र को पता चल गया है कि ये किसी और का है, आपने अपनी साइट में यूज़ किया गया है। और कहाँ से है, इसका सोर्स कहाँ से है, वो यहाँ पे आपने डाल दिया है, आपको पता चल गया है। मैंने इसलिए वीडियो में कहा था कि ये जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बस ये आपको बताने के लिए कि कभी कहीं कॉम्पिटिशन में या फिर कहीं पर भी कोई क्वेश्चन आता है, जब आप टेस्ट देते हो कि ब्लॉक कोड क्या होता है या फिर कोटेशन क्या होता है, तब आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ साइट टैग की। तो साइट टैग क्या होता है, तो साइट टैग मैंने मान लीजिए आपने ये ओपन किया तो ये साइट टैग क्या होगा। तो इसके लिए दोस्तों, जब आप कहीं किसी फ़ोटो को डालते हो, मान लीजिए कोई इमेज है तो इमेज के नीचे आप कैप्शन भी डालते हो। कभी अगर आपने इंस्टाग्राम पे कोई फ़ोटो अपलोड की गई है या यहाँ पे आपने कहीं पे भी फ़ोटो अपलोड की गई, लाइक फेसबुक पे अपलोड की है, तो आप नीचे कुछ टाइटल डालते हो। टाइटल को हम लोग कहते हैं कैप्शन। तो कैप्शन कैसे डालोगे, तो कैप्शन डालने के लिए आपको साइट टैग का ही यूज़ किया जाता है, जिससे फ़ोटो के नीचे आपको पता चलना चाहिए कि फ़ोटो किसकी है और फ़ोटो क्रेडिट क्या है और फ़ोटो क्या बता रही है। तो इसको कहते हैं यहाँ पे कैप्शन डालना। कैप्शन को साइट टैग से यूज़ किया जाता है। कुल मिला के साइट टैग का यूज़ इसलिए किया जाता है कि ये बिल्कुल क्लियर करता है कि ये फ़ोटो किस चीज़ की है, प्रोडक्ट किस चीज़ का है। मान लीजिए आपने कोई बुक भी दी है, कोई फ़ोटो दी है, कोई भी प्रोडक्ट दिया, तो उसके नीचे आपको कैप्शन डालना है, तो आप साइट टैग का यूज़ कर सकते हो। साइट टैग यहाँ पे आपका ओपन है। अब साइट टैग को ओपन करने के बाद देना किस तरीके आपको यहाँ पे कैप्शन, अब मान लीजिए सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम डालना है। मान लीजिए मैं अपने चैनल का नाम डाल देता हूँ कि यहाँ पे एसपी क्रैकर, मैंने अपने चैनल का नाम डाल दिया। उसके बाद इसको आपको क्लोज करना है, किसको, साइट टैग को आपको क्लोज करना है। तो यहाँ पे स्लैश देन ग्रेटर देन के बीच में स्लैश, जिसको सॉलिडस भी कहते हैं, डाल दिया। उसके बाद में यहाँ पे अब अपने ओनर का नाम देना है कि किसने उसको बनाया है, किसने लिखा। मान लीजिए बुक का अगर मैं कोई नाम देता, मान लीजिए बुक है, एसपी क्रैकर नाम की कोई बुक है, तो यहाँ पे अब ऑथर का नाम दोगे। तो मैं अपना नाम दे देता हूँ शुभम पांडे, ठीक है। तो मैंने इसको बनाया है। अब यहाँ पर रन करता हूँ तो ये देखिए ये अलग दिखाई दे रहा है एसपी क्रैकर और ये अलग दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अलग हैं।
यहाँ पे ये देखिए जिसने बनाया है वो अलग है और यहाँ जो प्रोडक्ट है वो अलग है, इटैलिक। अभी मैं इसको फोटो के नीचे इसको डालकर दिखाता हूँ कि कैप्शन किस तरीके दिखाई देता है। तो मैंने यहाँ पे दूसरी भी एक फाइल ओपन करके रखी हुई है जहाँ पे मैंने फोटो यूज़ की गई है। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हो ये जो फोटो है, मान लीजिए ये फोटो है, इसके नीचे मैंने एक यहाँ पे साइट का टैग का यूज़ किया गया। ये जो आप देख रहे हो साइट टैग के अंदर ही यूज़ किया गया है। तो ये आप नीचे कैप्शन इसके नीचे देख सकते हो, द लॉस्ट किट इज रिटन बाय स्पीक रैकर। तो ये जो पड़ा हुआ है कैप्शन, ये मैंने सिर्फ डमी कैप्शन डाला है आपको बताने के लिए। तो ये कैप्शन मैंने साइट टैग का यूज़ करके डाला है। और ये भी देख सकते हो हार्डवर्क इज द सक्सेस ऑफ द की, ये भी मैंने साइट टैग का यूज़ करके डाला है। चलिए मैं कोड में आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे मैंने कैसे डाला है। तो यहाँ पे अभी आपको मैं दिखाता हूँ साइट टैग कहाँ यूज़ हुआ है। तो ये देख सकते हो साइट टैग यूज़ हुआ है और यहाँ पे मैंने सेंटर करने के लिए बीच का यूज़ किया गया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे साइट टैग क्लोज भी कर दिया गया है। इस तरीके से आप यहाँ पे मेरा जो हार्डवर्क इज द सक्सेस ऑफ द की आपने देखा था, ये देखिए यहाँ पे साइट टैग है, उसके बाद ये मैंने डाला हुआ है और उसके बाद ये साइट टैग क्लोज किया हुआ है। इस तरीके से आप इस टैग का यूज़ करके किसी भी फोटो का कैप्शन दे सकते हो। लाइक आपने इंस्टाग्राम पे कोई फोटो डाली है तो उसके नीचे जो लिखा होता है उसको कैसे देना है HTML के अंदर, तो साइट टैग का यूज़ करके देना है। कोटेशन लिखना है तो कैसे लिखना है, क्यू टैग का यूज़ करके लिखना है। और ब्लॉक किसी और का कोटेशन लिखा है तो उसके नीचे आपको क्रेडिट कैसे देना है, तो ब्लॉक कोड का यूज़ करके देना है। तो आई होप आपको ये वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, पर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी पार्ट 7 वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें मैं HTML लिंक्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें एंकर टैग के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वो वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जब नोटिफिकेशन आएगी तो आपको वीडियो मिल जाएगी। आई होप आपको इस वीडियो में सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिए या फिर आ जाइए इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे आप मेरे से बात कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।